हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अभ्यास कार्य, यानी इसके शब्दार्थ, इसके एमसीक्यू प्रश्न तथा प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है सजीव। सजीव माने जिसमें जान हो, जिंदा हो। इंसान, मानव को कहा जाता है। सवाक का अर्थ होता है बोलती हुई। लोकप्रियता यानी बहुत ही प्रसिद्ध हो जो, यानी प्रसिद्धि। शिखर, उच्च स्थान यानी ऊंचा स्थान। दौर, समय को कहा जाता है। इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। साउंड यानी कि आवाज। कृत्रिम, बनावटी को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल कहा जाता है। पार्श्व गायक यानी जो पर्दे के पीछे से गीत गाता है, यानी प्लेबैक सिंगर। इसके बाद आता है अगला शब्द स्टंटमैन। स्टंटमैन माने जो करतब दिखाता हो, स्टंट्स करता हो। अभिनेता, कलाकार को कहा जाता है। समीक्षक माने जांच करने वाले। किरदार, चरित्र को कहा जाता है, यानी कैरेक्टर। और खिताब होता है उपाधि। देह, शरीर को कहते हैं। प्रचलित का अर्थ होता है व्यवहार में लाई गई, यानी कि जो चलन में हो, जिसका लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हो। प्रतिबिंब, परछाई को कहा जाता है। केश सज्जा यानी बालों को बनाने का ढंग। चर्चित, मशहूर होता है। फैंटेसी यानी कि कल्पित, जो कल्पना से लिखी गई हो। और पारिश्रमिक का अर्थ होता है मेहनताना, यानी कि आपकी वेज। इसके बाद है हमारे एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के, अर्देशीर एम ईरानी, WM खान या फिर राज कपूर? यदि आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि नहीं जानते हैं तो हमारे उत्तर से मिलान करें। पहली बोलती फिल्म के निर्माता थे अर्देशीर एम ईरानी। अगला प्रश्न है, आलम आरा फिल्म में कितने कलाकारों ने काम किया था? याद कीजिए पोस्टर पर क्या छपा था? 72, 77, 78 या फिर 80? कितने जिंदा हो गए थे मुर्दा इंसान? याद कीजिए तो आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, 78। अगला प्रश्न है, शोबोट कैसी फिल्म थी? अनोखी, मूक फिल्म, पारसी फिल्म या फिर सवाक फिल्म? ध्यान कीजिए, इसको देखकर ही अर्देशीर एम ईरानी के मन में क्या जागी थी इच्छा? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये एक सवाक फिल्म थी। इसको देखकर उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाने की इच्छा जागी। अगला प्रश्न है, आलम आरा फिल्म के पार्श्व गायक कौन थे? पहले पार्श्व गायक कौन बने थे? याद कीजिए। AM खान, अर्देशीर एम ईरानी, AH खान या फिर WM खान? इनका एक प्रसिद्ध गाना भी था, दे दे खुदा के नाम पे अगर देने की ताकत है। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा कि WM खान इसके पहले प्रसिद्ध पार्श्व गायक बने। दूसरा है, आलम आरा फिल्म कितनी लंबी थी? 1000 फुट लंबी, 10,000 फुट लंबी, 100 फुट लंबी या फिर 1,00,000 फुट लंबी? कितनी लंबी फिल्म थी ये? याद कीजिए। यदि उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है, आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण किसकी आवश्यकता पड़ी? कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की, साउंड प्रूफ कमरे की, रात में काम करने वाले कलाकारों की या फिर ध्वनि व्यवस्था की? याद कीजिए। अगर अंधेरे में शूटिंग होती है तो हमें क्या चाहिए होगा? बिल्कुल ठीक पहचाना, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, हिंदी सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है हिंदी सिनेमा का जनक। तो क्या वो अर्देशीर एम ईरानी हैं, दादा साहब फाल्के हैं, सोहराब मोदी हैं या फिर पृथ्वीराज कपूर हैं? यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलम आरा की नायिका कौन थी? सुलोचना, माधुरी, जुबैदा या फिर सुरैया? इसकी नायिका थी हमारी जुबैदा। अगला प्रश्न है, महिलाएं किस फिल्म की नायिका की केश सज्जा की नकल करती थीं? इसका उल्लेख किया गया पाठ में। क्या वो आलम आरा की नायिका थी, खुदा की शान फिल्म की, माधुरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, माधुरी फिल्म की नायिका।
अगला प्रश्न है, सवाक फिल्मों में कैसे कलाकारों की आवश्यकता थी? सुंदर, पढ़े लिखे, बलिष्ठ या फिर अनपढ़? याद कीजिए, जब बोलने लगी फिल्में तो किस प्रकार के कलाकारों की जरूरत बढ़ गई थी? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, पढ़े लिखे कलाकारों की, ताकि वो संवाद पढ़ सकें और बोल सकें। अगला प्रश्न है, आलमारा फिल्म किस सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी? नोवेल्टी, जेमिनी, मैजेस्टिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? याद कीजिए, पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है। यदि आपको उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त आलमारा किन देशों में पसंद की गई थी? श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशियाई देश या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका केस लड़ा था? याद कीजिए, विट्ठल का, महबूब का, सोहराब मोदी का या फिर इनमें से कोई भी नहीं? याद कीजिए, किसका केस लड़ा था? किसे फिल्म से निकाल दिया गया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने, विट्ठल का केस लड़ा था। अगला प्रश्न है, उस समय अर्देशिर के पास क्या नहीं था? संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार या फिर उपरोक्त सभी? जब मूक फिल्में बनती थी तो हमें ना तो गीतकारों की आवश्यकता होती थी, ना संवाद लिखने वालों की और ना ही गीत गाने वालों की। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ था? विट्ठल का, महबूब का, जुबैदा का या फिर याकूब का? उत्तर आप अवश्य जानते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नायक और स्टंटमैन दोनों था? विट्ठल, सोहराब मोदी, महबूब या फिर याकूब? प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि उनके बारे में आगे लिखा है कि उनका यह दौर आगे भी जारी रहा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कौन थे इसके जो स्टंटमैन और नायक दोनों थे? वो थे विट्ठल। अंतिम प्रश्न है, सवाक फिल्मों के युग में किस भाषा का महत्व बढ़ गया? अरबी का, अंग्रेजी का, हिंदुस्तानी का या फिर पारसी का? बिल्कुल ठीक, हिंदुस्तानी। आइए अब थोड़े से विस्तृत प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा हो जाए। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो इसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छपे थे और इस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे: वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बातें करते हुए देखो। आलमारा फिल्म में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे। उसमें कुछ प्रमुख कलाकार थे: जुबैदा, विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और फिर जगदीश सेठी। दूसरा प्रश्न है, पहले बोलती सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने आलमारा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी ने सन 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबोट देखी और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलमारा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा लिखी। अगला प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें हटा क्यों दिया गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, आलमारा फिल्म के संवादों में अधिकतर उर्दू भाषा के शब्द थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल हो रही थी। संवाद ठीक से न बोलने के कारण विट्ठल को फिल्म से हटा दिया गया और पुनः अपना हक पाने के लिए विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अगला प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को प्रदर्शन के 25 साल पूरे होने पर जब सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया,
तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, क्योंकि वे ही बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों, अब अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, यानी बॉडी की लैंग्वेज के माध्यम से आपको बताया जाता है कि क्या हो रहा है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही साथ अपनी कल्पना का भी सहयोग करें। उत्तर है, जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया, तब तकनीकी दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हुए ही साथ सवाक फिल्में बनाने के कारण अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायिका और नायक के लोकप्रिय होने से औरतें और पुरुष दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्रियों की केश सज्जा और उनके कपड़ों की नकल करने लगे। फिल्म में दृश्य और श्रव्य माध्यम के सम्मिश्रित प्रयोग भी किए जाने लगे, यानी उनको मिक्स करके उसमें तरह तरह के प्रयोग किए गए। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ इत्यादि। आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। सभी प्रश्नों के आप उत्तर जानते होंगे और जिनके नहीं जानते होंगे वो आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।